हाय दोस्तों, तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ रूबरू होना चाहता हूँ। देखिए, वो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि इंटरव्यू एक ओरल प्रोसेस है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो उनको भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ। इंटरव्यू हिंदी में दे या इंग्लिश में, इस वीडियो के बाद आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे हिंदी में इंटरव्यू देना चाहिए या इंग्लिश में। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें और इन कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हैं, तो ये सब बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है, देन प्रैक्टिस इज़ द की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपनी बातों में। अपने जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप उतने अच्छे से चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे। आप प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, अपने दोस्तों से आप बातें करते हैं घंटों घंटों, तो यार कोशिश करो इंग्लिश में बात करें, उससे यार थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी। घर में अगर कोई छोटा भाई या बहन है तो उससे कहे यार कि इंग्लिश में बात करो। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देने की सोच रहे हो तो देखिए, आप हिंदी को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। हमें हिंदी को एक बोली की तरह नहीं बोलना है, हमें हिंदी को एक भाषा के रूप में बोलना है। और बोली और भाषा में काफ़ी अंतर होता है। बोली एक छोटे से एरिया की होती है, भाषा एक बहुत बड़े और एक परिनिष्ठ बोली को ही हम भाषा कहते हैं। तो आपको जब हिंदी बोलनी है तो आपकी हिंदी ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ भाई, उसमें एक स्टैंडर्ड है। एकदम गली कूचे की हिंदी नहीं आपको बोलनी है। तो जब आप हिंदी भी अपने घर वालों के साथ बोलें तो आप उस हिंदी में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जो कि सुनने में अच्छे लगे। जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखी है, तो बाहुबली में जो इन्होंने डब्ड हिंदी है, कितनी शुद्धता से उन्होंने हिंदी बोली है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी बोलें तो हिंदी को काफ़ी शुद्ध तरीके से बोलें, ये मेरा कहना है। और प्रैक्टिस तो देखिए आपको करनी है। आपको जो मिल जाए उससे बात कर लो, और इंग्लिश में ही बात करो, या हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी को एक अच्छे लेवल पे बात करो। एकदम ऐसी खटारा भाषा हम इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे एक शब्द है, देखिए जैसे एक शब्द है जंगल। इस जंगल शब्द का अगर हम बात करें तो ये जंगल शब्द का अगर हम इस्तेमाल करें, किसी से हम कह सकते हैं कि तुम एक जंगली आदमी हो। हम किसी से भी कह सकते हैं यार कि तुम एक जंगली आदमी हो, और ये सेंटेंस सही भी लग रहा है। लेकिन जंगल का एक और जो पर्यायवाची होता है वो होता है वन। हम किसी से ये कह सकते हैं कि तुम एक वनी आदमी हो, नहीं लग रहा ना। तो चीज़ें कहाँ पे कैसी, कौन सा शब्द कहाँ फिट बैठ रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा नाप तोल करना सीख लो। अभी कुछ दिन बचे हैं, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो अपने मुंह से शब्द निकालिए। आप ऐसा नहीं कि हम दिमाग में सोचें, दिमाग में सोचने से बात आए काम नहीं होगा। कई बार हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम सोचते हैं यार कि ये इसमें ये पॉइंट है, हम सोच लेंगे लिख लेंगे, लेकिन जब हम असलियत में लिखने बैठते हैं तो हम पे नहीं लिखा जाता। सेम इंटरव्यू की प्रोसेस में है, जब तक मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक दिमाग में सोचने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रॉब्लम्स क्या हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले इनसफिशिएंट वोकैबुलरी। हमें पता ही नहीं होता यार कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा पढ़ाई कर ले यार। अगर हिंदी में हो तो हिंदी में थोड़े अपने पर्यायवाची और इन सब चीज़ों को देख लो, ठीक है। तो इससे कह दे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल जाएगा। 2-4 शब्द आपके पास ज़्यादा हैं तो किसी भी सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए एक शब्द भी बहुत होता है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ शब्द रहेंगे तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेंगे इंटरव्यूअर पे। नो क्लैरिटी ऑफ थॉट, इसका मतलब आप समझ नहीं रहोगे। नो क्लैरिटी ऑफ थॉट मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम सोचते हैं यार हमें ये बोलना है, लेकिन हमारे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स का बम्बार्डमेंट होता है दिमाग में, और उस एक चीज़ को ना निकालने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। हम एकदम हक्के बक्के रह जाए यार, क्या क्या करें क्या करें, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो बिल्कुल अब हमें करना क्या है, हमें दिमाग में जो हमें आ रहा है ना, किसी भी टास्क को हमें देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और जो हमारा पहला रिएक्शन है और जो समझदारी भला रिएक्शन है, हमें उसको ही मुंह से अपने निकालना है। हमारी जो थॉट्स हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए। हमारे दिमाग में ऐसी भसड़ नहीं होनी चाहिए कि यार ये है ये है। नहीं, 50 चीज़ें नहीं हमें सोच रहे हैं। हमें सिर्फ एक जो सिंगल चीज़ है, हमें बिल्कुल सिंगल माइंडेडली चीज़ों को करना है, और सिंगल माइंडेडली हमें चीज़ों को सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तो एक ऐसी चीज़ यार जो अगर आपको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे इंटरव्यू, चाहे कुछ हो। अगर यार आपको ये डरते रहो यार कि मेरे तो अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, ये है वो है, तो भले ही आपने कितने साल तैयारी कर लो, आप ना तो प्री निकाल पाओगे ना मेंस निकाल पाओगे, और इंटरव्यू तक तो पहुंचने की बात ही अलग है।
लेकिन जो ये सोचता है कि अगर भले मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ मैंने जितना पढ़ा उतना सफिशिएंट, और मैं कोशिश करूँगा मैं अपना 100% दूँ। क्योंकि दूसरे बंदे का जो मेंटल लेवल है ना, उसका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव है, इस वजह से वो क्या करेगा कि वो एक अच्छे अप्रोच से पेपर देगा और शायद अच्छा स्कोर कर ले जाए। ठीक है, उसी जगह अगर एक दूसरा बंदा जो सोच रहा है कि नहीं मेरे पे तो यार हो नहीं रहा है, तो कई बार उसे आती हुई चीज़ें भी वो क्या करेगा, गलत कर देगा। तो यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ये मान कर चलिए आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर सकते। इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मतलब अच्छों की फट जाती है। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। कॉन्फिडेंस तो कैसे बिल्टअप करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई कर लो, ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेंगे ना। हमारी थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा हो, हमारी थोड़ी तैयारी ज़्यादा हो। जब आप कोई पेपर देने जाते हैं और आपने पता कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आप ऐसे घुसते हैं कि हॉल में कि आ जाए पेपर, फिर हम बताते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप मतलब तैयारी कुछ हो ना, बस ऐसे ही घूमते घामते जाओ, ये लगता है यार न जाने क्या आ जाए, मतलब ऐसी धुकधुकी सी लग रही थी ना मन में। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, इतनी जी जान लगा के कि बस यही एक इंटरव्यू जो हमारी जीवन बदल के रख देगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझदारी भरी कुछ ज्ञान मिला होगा, और इसके बाद आप मतलब ये इस बात में भी आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है हिंदी में। मेरे हिसाब से तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो आपको इंग्लिश में जाना चाहिए। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आप हिंदी में देना चाहते हो, अगर आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। कोई मतलब हिंदी में अगर आप इंटरव्यू दोगे तो इससे आपका सिलेक्शन के कोई चांस नहीं रुकते हैं, चाहे आप हिंदी में दे लो चाहे इंग्लिश में दे लो। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। हमें इससे आदमी की पर्सनालिटी असेस करने में दिक्कत तब आती है जब उसकी हमें एक्सप्रेशन समझ में ही ना आए। आप कुछ कहना चाहते हो, आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, तब दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आप कोई बात कह रहे हो, आपके मतलब बात अगर सामने वाले को समझ में आ रही है, उसकी आपकी थॉट्स उसको क्लियर लग रही है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा टेक है। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।